सी सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरी, इसका नाम सुनते ही ना मन में कई तरह के सवाल आते हैं। क्या ये बस डिलीवरी का कोई आसान शॉर्टकट है या फिर ये वाकई में एक जान बचाने वाली मेडिकल प्रक्रिया है? तो चलिए आज इस पर खुलकर बात करते हैं। इससे जुड़े सारे डर और भ्रम को दूर करते हैं और इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। चलिए इसी दमदार सोच से शुरू करते हैं। ये एक लाइन ही सी सेक्शन को देखने का पूरा नजरिया बदल देती है ना? कि ये कोई फेलियर नहीं बल्कि एक रेस्क्यू मिशन है, एक बचाव अभियान। तो आज के हमारे सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम जानेंगे कि ये एक आधुनिक बचाव तकनीक कैसे बनी, डॉक्टर्स को इसकी जरूरत पड़ती कब है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर असल में होता क्या है, फिर रिकवरी का पूरा प्लान समझेंगे, कुछ मजेदार मिथकों की सच्चाई जानेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि लक्ष्य तो हमेशा एक ही होता है। तो सबसे पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं। ये समझना बड़ा जरूरी है कि हम जहां आज हैं वहां तक पहुंचे कैसे। देखिए, इस पूरे सफर में जो सबसे बड़ा बदलाव आया ना, वो था चीरा लगाने के तरीके में। पहले पेट पर एक लंबा वर्टिकल चीरा लगता था जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन फिर आया LSCS यानी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। इसमें गर्भाशय के निचले हिस्से में एक आड़ा हॉरिजॉन्टल कट लगाया जाता है और ये तरीका इतना सेफ और इतना अच्छा है कि इससे न सिर्फ रिकवरी बहुत तेजी से होती है बल्कि भविष्य में नॉर्मल डिलीवरी के दरवाजे भी खुले रहते हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर सी सेक्शन का फैसला लेते कब हैं? चलिए उन पक्की मेडिकल वजहों को समझते हैं जब सर्जरी ही सबसे सेफ ऑप्शन बन जाती है। ये उदाहरण ना एकदम परफेक्ट है। सोचिए, एक दरवाजा है जिसका साइज फिक्स है और आपको उसमें से एक बड़ा सोफा निकालना है। अगर सोफा बड़ा है या टेढ़ा मेढ़ा फंस गया है तो जबरदस्ती करने से सोफा भी टूटेगा और दरवाजा भी। बस डिलीवरी का लॉजिक भी कुछ ऐसा ही है। अब सी सेक्शन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है इलेक्टिव, मतलब प्लान्ड, जब कोई मेडिकल प्रॉब्लम पहले से ही पता हो और डॉक्टर्स सर्जरी की तारीख तय कर देते हैं। और दूसरा होता है इमरजेंसी, जब नॉर्मल लेबर के दौरान अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि माँ या बच्चे की सेफ्टी के लिए तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। ये सी सेक्शन की पहली और सबसे आम वजहों में से एक है, CPD। इसका सीधा सा मतलब है कि बच्चे के सर का साइज माँ की पेल्विक बोन्स यानी कूल्हे की हड्डी के रास्ते से बड़ा है। ये कोई कोशिश की कमी नहीं है, ये एक फिजिकल मिसमैच है, हड्डी और हड्डी का मामला। दूसरी बड़ी वजह है फीटल डिस्ट्रेस। इसे ऐसे समझिए कि बच्चे का ऑक्सीजन टैंक खाली हो रहा है। लेबर के दौरान जब बच्चे की हार्ट बीट ये सिग्नल देने लगे कि उसे प्लेसेंटा से पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो फिर बच्चे को जल्दी और सुरक्षित बाहर निकालना ही सबसे पहली प्राथमिकता बन जाती है। और तीसरी वजह है बच्चे की पोजीशन का सही न होना। अगर बच्चा सीधा आने के बजाय पेट में आड़ा या उल्टा है तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोफे को दरवाजे से गलत एंगल से निकालना। ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी बहुत रिस्की हो सकती है, इसलिए सी सेक्शन ही सबसे सुरक्षित रास्ता होता है। अब उस जगह की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में डर बैठ जाता है, ऑपरेटिंग थिएटर। जबकि सच तो ये है कि ये एक बेहद शांत, कंट्रोल्ड और सेफ जगह होती है। ऑपरेशन के दौरान मरीज पूरी तरह होश में होता है, जागा हुआ। स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से सिर्फ छाती के नीचे का हिस्सा सुन्न होता है, दर्द का कोई एहसास नहीं होता। हाँ, पेट पर थोड़ा खिंचाव या दबाव जरूर महसूस हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, एनेस्थीसिया के डॉक्टर पूरी सर्जरी के दौरान आपके सिरहाने खड़े होते हैं, आपकी हर एक सांस और धड़कन पर नजर रखते हुए। बच्चे तक पहुंचने के लिए सर्जन इन 7 लेयर्स से गुजरते हैं। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि पेट की मसल्स को काटा नहीं जाता, उन्हें सिर्फ एक तरफ खिसका दिया जाता है। यही वो वजह है कि सी सेक्शन के बाद भी मसल्स की ताकत बनी रहती है और रिकवरी इतनी अच्छी होती है। तो चलिए, बच्चे का जन्म हो गया, अब बात करते हैं रिकवरी की। एक अच्छी और तेज रिकवरी के लिए कुछ बहुत सिंपल लेकिन जरूरी नियम हैं जिनका पालन करना ही चाहिए। रिकवरी का पहला और सबसे जरूरी नियम सर्जरी से पहले ही शुरू हो जाता है। ये है 6 घंटे का नियम। एनेस्थीसिया को सेफ बनाने के लिए ऑपरेशन से कम 6 घंटे पहले कुछ भी खाना पीना सख्ती से मना होता है। ये एक ऐसा नियम है जिसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। ठीक है, तो 6 घंटे के नियम के बाद आता है 12 घंटे का नियम। सर्जरी के 12 घंटों के अंदर मरीज को बिस्तर से उठकर चलना फिरना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, सुनने में ये मुश्किल लग सकता है,
लेकिन जितनी जल्दी चलना शुरू करेंगे, रिकवरी की रफ्तार उतनी ही तेज हो जाती है और खतरनाक ब्लड क्लॉट्स जैसी प्रॉब्लम का खतरा भी कम हो जाता है। और रिकवरी का तीसरा गोल्डन रूल जुड़ा है 5 किलो वजन से। सर्जरी के बाद पहले 6 हफ्तों तक अपने बच्चे के वजन से ज्यादा भारी, यानी लगभग 5 किलो से ज्यादा कुछ भी नहीं उठाना चाहिए। ये आपके अंदर के टांकों को मजबूती से ठीक होने का पूरा टाइम देता है। घर जाने के बाद इन खतरे के संकेतों पर नजर रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि तेज बुखार होना, टांकों वाली जगह का लाल होना या उससे कुछ डिस्चार्ज होना, दर्द का कम होने के बजाय बढ़ते जाना, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना या फिर एक पैर में सूजन और दर्द। इनमें से कुछ भी हो तो बिना देर किए अपनी मेडिकल टीम को फोन करना चाहिए। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। यहाँ हम कुछ ऐसे मिथकों की धज्जियां उड़ाएंगे जो सी सेक्शन को लेकर सालों से चले आ रहे हैं, और देखेंगे कि असल में साइंस क्या कहता है। पहला मिथक, घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। अरे भाई, घी या कोई भी खाना पेट में जाता है, डिलीवरी के रास्ते में नहीं। इसका हड्डियों के साइज या बच्चे के सिर के साइज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा डर कि रीढ़ की हड्डी में सुई लगने से कमर में हमेशा के लिए दर्द हो जाता है। सच तो ये है कि ज्यादातर कमर दर्द प्रेगनेंसी के दौरान बदले हुए बॉडी पोस्चर और वजन की वजह से होता है। इसका उस छोटी सी सुई से कोई लेना देना नहीं होता। तीसरा मिथक, सी सेक्शन के बाद 3 दिन तक बच्चे को दूध नहीं पिला सकते। ये बात बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि माँ रिकवरी रूम में आते ही अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर सकती है। एनेस्थीसिया का दूध पर कोई असर नहीं होता। तो इन सारी बातों के बाद हम अपने सबसे जरूरी पॉइंट पर पहुंचते हैं, जो इस पूरी बातचीत का सार है। आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है, डिलीवरी का तरीका चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन, बच्चा चाहे सामने के दरवाजे से आए या साइड एग्जिट से, असली जीत तब होती है जब एक स्वस्थ बच्चा दुनिया में आता है और माँ पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत महसूस करती है। बस यही हर जन्म का अंतिम और एकमात्र लक्ष्य है।